गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द ओबेसिटी। ओबेसिटी के पीछे का रीज़न क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या ये इतना इजी है टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द ओबेसिटी? द आंसर इज़ नो। अगर मैं आपको कुछ ग्लोबल डेटा दूंगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है 15 अगस्त की स्पीच में, 3 out of 1 people in 2050 is going to suffering from the obesity। अगर हम जो 90s 80s किड है, जो 90s किड है, अगर वो भी देखेंगे तो उनके स्कूल में ओबेसिटी इतना कॉमन नहीं था। चाइल्डहुड ओबेसिटी तो कॉमन नहीं था, प्लस अडल्टहुड ओबेसिटी अगर आप थोड़ा फोर्स करोगे और पास्ट में जाओगे, यू विल फाइंड आउट कि ओबेसिटी इतना कॉमन नहीं था। जैसे कि मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ तो मेरे स्कूल में एक ही बंदा था जिसमें ओबेसिटी थी अप टू द क्लास ऑफ 10th। तो सिर्फ एक ही बंदा था। बट नाउ डेज चिल्ड्रंस में भी ओबेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। अभी हम देखते हैं हमारे सराउंडिंग में फैमिली मेम्बर्स में और काफ़ी सारे लोगों में। अगर हम कभी कहीं पे ट्रैवल करें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, एवरीवेयर वी सीन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी। और ये इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, अगर इसका हमें सॉल्यूशन मिलता है क्या, तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और वी कैन नॉट फाइंड द आंसर इन 30 सेकंड रील्स। तो 30 सेकंड की रील में तो डेफिनेटली ये हमें आंसर ओबेसिटी का मिलने वाला नहीं है। देन हम क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीज़न है ओबेसिटी के पीछे, और हमारे या पर्टिकुलर आपके केस में किस वजह से ओबेसिटी डेवलप हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि अगर ओबेसिटी का कुछ स्टैटिस्टिक मुझे आपको बताना है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है 2022 में 1 in 8 पीपल ग्लोबली आर लिविंग विथ ओबेसिटी, यानी 8 में से 1 बंदा ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है। और ये क्या है, WHO का डेटा है। सो बट ऑब्वियस है, काफ़ी अच्छा होगा। 83% अडल्ट आर ओवरवेट, यानी टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन का 83% ओबेस कैटेगरी में आ रहा है, अगेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिंस 1990 के बाद से ये जो ओबेसिटी का रेट है ग्लोबली डबल हुआ है, एंड चिल्ड्रंस में तो क्वाड्रुपल हुआ है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है, और एक सिंगल रीज़न है क्या, नहीं, देयर आर वेरियस रीज़न बिहाइंड द ओबेसिटी। तो हर एक रीज़न को हम एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप उस चीज़ों से कन्विंस होते हो, देन आप आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी ला सकते हो। तो फर्स्ट थिंग, हर कोई कहता है कि नाउ वी आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं, सेडेंटरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर आना होता है, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे स्टार्ट ज्वाइन जिम। ठीक है, वो जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में जाते हैं, 45 to 60 मिनट्स वर्कआउट करते हैं। बट ये 45 to 60 मिनट जो वर्कआउट कर रहे हैं, इससे उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव बनती है क्या? सेकंड थिंग, मोस्ट कॉमन पीपल्स आर डूइंग दैट थिंग कि दे आर नॉट गोइंग टू यूज़ एलिवेटर, वो एलिवेटर यूज़ नहीं करते, दे आर गोइंग टू यूज़ अ स्टेयर्स। थर्ड थिंग क्या होती है, दे हैव अ वॉक फॉर 30 to 45 मिनट्स। और आप में से जितने सारे लोग ये लाइव देख रहे हो या बाद में देखोगे, तो ये चीज़ें करके क्या हमारी बॉडी के अंदर हम ओबेसिटी से टैकल कर पा रहे हैं, या इससे ओबेसिटी रेट कम हो रहा है? द आंसर इज़ नो। बिकॉज जो हम एफर्ट्स ले रहे हैं ना, वो काफ़ी कम है हमारे लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाने के लिए। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो होमो सेपियंस थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। और जब वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, तो नॉर्मल मेल इन दैट ग्रुप वॉक अराउंड 15 किलोमीटर्स पर डे। 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर वो क्या करता था, हंटिंग गैदरिंग के लिए उसकी वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग जो कुछ है वो होता था। एंड स्पेसिफिकली फीमेल्स मिनिमम 7 किलोमीटर। ठीक है, इतना उनका डे टू डे एक्टिविटी होता था 10,000 साल पहले।
ठीक है? अगर 10,000 साल पहले इतना पीछे नहीं जाना है, तो अगर 1960s में जाएँगे, 1970s में जाएँगे, मेरे पिताजी जब वो प्राइमरी स्कूल जाते थे, 1st टू 4th स्टैंडर्ड, तो उनको कम से कम, मैंने इस स्ट्रीम से पहले थोड़ा-सा सर्च किया वो कितना चलते थे, तो 4.8 किलोमीटर वन साइड डिस्टेंस होता था उनके स्कूल्स का। तो अप्रॉक्सिमेटली 10 किलोमीटर ऑन डेली, जिसकी एज 6 इयर्स ओल्ड है। ठीक है? जब वो 11th-12th में गए, तब रेलवे भी थी, बस भी था, बट जहाँ पे मेरे पिताजी रहते थे वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं होती थी। सो जब उनके कॉलेज को जाना होता था, दे वॉक फॉर मिनिमम 45 किलोमीटर्स। डेली नहीं, साल में 1 या 2 बार डेली 45 किलोमीटर्स नहीं होता था। ठीक है? अभी अगर हमें 1960-70 से और थोड़ा पीछे जाना है, जब मैं मेरे विलेज जाता था, होम टाउन जाता था, एट दैट टाइम जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, ये बात होगी 94-95 की। तो हमारे मेरे नेटिव जगह पे चक्की नहीं होती थी आटा पीसने के लिए। देन माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू वॉक फॉर 4 किलोमीटर अलोंग विथ अ 5 केजी ऑफ वेट ऑफ गेहूं, ज्वार, बाजरा जो कुछ लाते थे। तो कम से कम 5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था, तब चक्की होती थी, वहाँ पे फिर आटा पीस के आता था घर पे। तो आप देखो कितना ज़्यादा फिजिकल वर्क था। सेकंड थिंग कि जब मैं स्कूल गोइंग था, हमारे घर पे हाउस हेल्प ज़्यादा नहीं थी, हाउस हेल्प नहीं थी, वॉशिंग मशीन नहीं था। तो माय मदर यूज्ड टू डू ऑल द क्लीनिंग, कुकिंग, होम चोर, जितनी सारी घर की चीज़ें होती थी, सब मेरी माताजी हाथ से ही करती थी। तो फिज़िकल एक्टिविटी कितना होता था। बट नाउअडेज़ अगर हम कंपेयर करेंगे, तो राइट नाउ वॉशिंग मशीन अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। ठीक है? हाउस होल्ड करने के लिए काफ़ी सारी हाउस होल्ड काम करने के लिए होम हेल्प अवेलेबल है। मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, मेरे ऑफिस में लिफ्ट है, घर पे लिफ्ट है, जिम में लिफ्ट है। ठीक है? तो वॉकिंग तो छोड़ ही दो, तो सिर्फ हम जिम 45 टू 60 मिनट जिम में एक्सरसाइज करके, या आफ्टर लंच और डिनर 10 टू 15 मिनट्स का वॉक करके हम ओबेसिटी से टैकल नहीं कर सकते। डेफिनेटली हमें जिम एक्सरसाइज हेल्प करेगा। वो आने वाले कुछ आप वीडियोस में देखोगे कि एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट है, और डेफिनेटली एक्सरसाइज करना चाहिए। और जैसे मैं फिटनेस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जितने मेरे कलीग्स हैं, एवरीवन इज एडिक्टेड टू द जिम। हर कोई जिम के लिए एडिक्टेड है। तो ये एडिक्टेड है, क्यों एडिक्टेड है ये भी हमें देखना है। बिकॉज एंडोमॉर्फिन, तो एक केमिकल हमारी ब्रेन के अंदर सीक्रेट होता है जब हम 20 मिनट से ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं, तो वो एंडोमॉर्फिन, मॉर्फिन इट्स काइंड ऑफ अ पेन किलर, यूजुअली यूज ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। देन अभी भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, बट वो स्पेसिफिक एक्सट्रीम कंडीशन में एज अ पेन किलर यूज़ होता है। तो वो एंडोमॉर्फिन सीक्रेट होता है। तो डेफिनेटली जिम और एक्सरसाइज के थाउजेंड्स ऑफ बेनिफिट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेते हैं, वी विल बिकम लिविंग अ एक्टिव लाइफस्टाइल। दैट्स नॉट द केस। और मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पे गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिए, उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव बन चुकी है। नो, दे आर लिविंग स्टिल सिडेंटरी लाइफस्टाइल। वो अभी भी सिडेंटरी लाइफस्टाइल ही जी रहे हैं। तो ये एक तो एक्सपेक्ट हो गया, एक एंगल हो गया ओबेसिटी का, कि सिर्फ जिम ज्वाइन करना, वॉकिंग करना, एलिवेटर यूज़ ना करना, ये हमें एक्टिव नहीं बनाता है। बिकॉज इवोल्यूशन में 7 टू 14 किलोमीटर्स का हमारा डेली वॉकिंग होता था। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक अनदर रीज़न है, दैट इज़ अ ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। ठीक है? अनदर रीज़न है कि हम एक्सेसिव अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। काफ़ी सारे रीजंस है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यू कैन नॉट, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने जिम ज्वाइन किया है सो मेरी लाइफस्टाइल एक्टिव हो चुकी है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए आप क्या करते हो? वन ऑफ माई स्टूडेंट एंड क्लाइंट
10,000 स्टेप्स 10,000 स्टेप्स पर डे, और उसका कॉलिंग का जॉब था, अभी नहीं है, बट 6 to 7 आवर्स की कॉलिंग होती थी जब वो इंटरनेशनल क्लाइंट हैंडल करता था। तो स्ट्रिक्टली जब तक 10,000 स्टेप्स नहीं होते तो वो बैठता नहीं था। सो इट इज़, यू कैन कॉल्ड इट एज अ active lifestyle, and this active lifestyle plus diet, exercise, nutrition going to help him to keep in a shape, but ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और मैंने आपको रोज सेगमेंट के बारे में बताया था, तो बीच में एक बूम आया था, वेन एवर यू आर इन अ सिटिंग पोजिशन जस्ट रेज योर काफ। हाँ, तो ये जो काफ रेज करके आप कैलोरीज बर्न कर सकते हो, बट ये कितना प्रैक्टिकल है और कितने लोगों ने इसको फॉलो किया। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल है उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ओवर द ओबेसिटी। और ये मार्केट बहुत बड़ा है। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट द मार्केट, गो एंड डू लिटिल बिट सर्च अबाउट वेट कंट्रोलिंग मेडिसिन लाइक ओज़म्पिक एंड मोंजारो। तो ग्लोबली उसको कितने लोग ले रहे हैं, उसका टर्नओवर कितना है, आप एक बार देख लो। और हर कोई ये बता सकता है जो अर्बन एरियाज़ में रहता है, पहले जिम कितने थे और राइट नाउ अभी जिम कितने हैं, पर कैपिटा जिम का इंक्रीमेंट कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल, जिस एरिया में बैक इन 2012 में वर्कआउट करता था, उस एरिया में अगर आप ओनली 2 किलोमीटर की रेडियस में देखते तो कम से कम 2 से 3 अच्छी जिम थी। राइट नाउ ये काउंट 18 to 20 जिम तक पहुंच चुका है। सो सिर्फ जिम बढ़ रहे हैं, मेंबर्स बढ़ रहे हैं, बट स्टिल वी आर विनिंग द वॉर अगेंस्ट द ओबेसिटी। द आंसर इज अ नो। ओबेसिटी को टैकल करने के लिए एक्सरसाइज एक बहुत बढ़िया कारगर टूल है, बट उसके साथ हमें डाइट, न्यूट्रिशन, साथ ही साथ जो प्रोसेस फूड वन ऑफ द मेन रीज़न है रिस्पॉन्सिबल है, उससे टैकल करना पड़ेगा। इन्फ्लामेटरी फूड्स, आज की हमारी डाइट के अंदर ढेर सारी इन्फ्लामेटरी फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं कि जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। तो आने वाले कुछ स्ट्रीम्स में हम इन चीज़ों के ऊपर ही बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। रोज सेगमेंट हम डेफिनेटली करेंगे, इधर मंडे करेंगे, ट्यूसडे करेंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।